नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी पाठक। आज हमारे साथ इशिका जी बैठी हैं जिनसे बहुत सारी बातें करना है। वो ग्लैमर की दुनिया छोड़ के सनातन धर्म और आध्यात्मिक की ओर बढ़ी हैं। तो आइए बहुत सारी बात करते हैं। इशिका जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं आप? राधे राधे। राधे राधे। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं पूरा कुंभ एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात रही है। तो इशिका जी, आपकी जर्नी कैसी रही सनातन धर्म और आध्यात्मिक की ओर? आप कैसे बढ़ी? मतलब आप ग्लैमर की दुनिया छोड़ के आप सनातन धर्म की ओर बढ़ी, कैसे ये सडनली चेंज आया? आपने आउट ऑफ इंडिया में रह के पढ़ाई की, फिर कैसे इधर आ गई? मेरी जो जर्नी थी वो थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से शुरू हुई थी। उससे पहले मैं LSE में भी मैंने पढ़ाई करी, LA में भी पढ़ाई करी, और फिर मैंने अपना अवार्ड डेडिकेट करा निर्भया को। और उसके बाद थोड़ा सा ग्लैमर इंडस्ट्री से मैं जुड़ती गई। जब मैं मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया के लिए गई, फिर उसके बाद फिल्में और टी सीरीज़, और ये जो एक जर्नी रही उसके अंदर मैं काफ़ी कुछ अचीव तो कर रही थी, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति के साथ हमारी जो ऑनर हमें मिला, चाहे वो अभी भारत मंडपम पे इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिलना, या फिर अभी विधानसभा में विमेन अचीवर्स अवार्ड मिलना। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था। मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन मेडिटेशंस में मिल रही थी, पहले मैंने विपश्यना भी कर चुकी हूँ लाइफ में, जिसमें 11 दिन का मौन व्रत हम रखते हैं। उसके साथ साथ इस्कॉन के साथ मैं जुड़ी हुई थी 6 सालों से। गणपति जी को भी बिठा रही थी 6 साल से, मेरा 7वां साल है। और लैंडमार्क फोरम श्री श्री रविशंकर जी के साथ आर्ट ऑफ लिविंग, वो जो एक डिफरेंट साइड में अपना एज अ ह्यूमन मनुष्य जीवन में जो मैं वो एक्सपीरियंस कर रही थी, वो इतना ज़्यादा इनरिचिंग था कि मुझे लगा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट सिर्फ अपने सेल्फिश गोल्स के लिए कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरी लाइफ में अभी एनर्जी है, अभी समय है, अभी वो प्लेटफॉर्म्स है। अगर मैं वो समय लोगों के लिए नहीं यूज़ कर पा रही हूँ तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो आपने एक फाउंडेशन शुरू की है जिसका नाम है इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन। का मोटिव क्या है? देखिए, हमारी फैमिली फाउंडेशन हमेशा से रही है, वो मेरी मदर के नाम पे रही है, भारती तनेजास फाउंडेशन, जिसके अंदर हम हमेशा से विमेन को एम्पावर करते आ रहे हैं। लेकिन इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन मैंने स्पेशली मुझे लगा कुंभ से शुरुआत होगी तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड जर्नी नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि मैं अब विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाह रही हूँ। स्पेशली जब बहुत सारी लड़कियों को जो हमारी कल्चर रहा है, कल्चर नहीं, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं सोसाइटी के अंदर, वो जिस तरह से बहुत सारी बच्चियों को छोड़ देते हैं, स्पेशली उनके लिए, और बाकी जितनी महिलाएं हैं स्पेशली विमेन, उनको एम्पावर करने के लिए, लव जिहाद के अगेंस्ट के लिए, उनको फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। और मेरा एक बहुत ही सुंदर भी जो विज़न है, जो बहुत लंबा है, कि मैं गुरुकुल खोलना चाहती हूँ। ऐसा गुरुकुल जो बहुत मॉडर्न हो, एम्पावरिंग हो, जो आपको वेदों से, आपको श्लोकों से, आपको उपनिषदों से जोड़े, और उसके अंदर आपको एक प्राइड फील हो, जो अभी हम बाहर जा के जो प्राइड के साथ बात करते हैं, वो हम भारत में रह के अपने गुरुकुलों के बारे में करें। तो आपने जैसे अभी कहा लव जिहाद, तो मैंने एक रील देखी थी एक चुटकी सिंदूर का, वो उसका क्या मतलब है? आपने एक चुटकी सिंदूर को इतना बड़ा बोला था कि एक चुटकी सिंदूर आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये सिंपल था कि देखिए, आप जब तक सनातन से नहीं जुड़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि वो कितना ज़्यादा एम्पावर करते हैं। आप दूसरे धर्मों को देखिए और अपने धर्म को देखिए तो आपको दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पे आप एक देवी का रूप माने जाते हैं। हम हमेशा सीताराम कहते हैं, हम हमेशा लड़कियों को एम्पावर करते हैं, जो बाकी जगहों पे नहीं होता है। वहाँ पे आपको बुरखे में डाला जाता है, यहाँ पे 16 श्रृंगारों की बात होती है। यहाँ पे आपको बाकियों में बोला जाता है कि आपके पास दिमाग आधा है, आप वहाँ पे एम्पावर नहीं हो सकते, आपको पीछे रखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे आगे नहीं लाया जाता है। यहाँ पे आपको एम्पावर किया जाता है। कोई ट्रिपल तलाक की चीज़ें या फिर हलाला के जो इतने रूडिमेंट्री, इतनी पुरानी जो प्रथाएँ हैं, आप उन सब से छुटकारा पाती हैं। तो वो आप तभी एक्सप्लोर कर पाएंगी, वही फील कर पाएंगी जब आप सनातन से गहरे तरीके से जुड़ेंगी।
प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी यूथ है वो इतना ज़्यादा डाइवर्टेड हो रही है, इतने डाइग्रेस हो रही हैं, वो अपनी एनर्जी लगा रही हैं फालतू की रिलेशनशिप्स में। कोई भी आता है आपको इंटाइस कर कर चला जाता है। जब आपकी एनर्जी, मैंने उसके अंदर ये बोला था कि आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। वो सिर्फ एक तो लव जिहादियों के लिए था, वो बाकी सारे मुस्लिमों के लिए नहीं था। मैं इसको बताना चाहूँगी। पर उसका मतलब ये था कि आप सरस्वती बनिए, आप ऑथर बन सकती हैं, आप राइटर बन सकती हैं, आप लक्ष्मी बन सकती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकती हैं, आप काली बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप एयरफोर्स में जाइए, आप आर्मी में जाइए। जब आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगी, चैनलाइज नहीं करेंगी, तब तक आप फालतू की चीज़ों में, एक यूजलेस रिलेशनशिप्स में आप फंसती रहेंगी और सनातन से नहीं जुड़ पाएंगी। तो वो आपके लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी मैं सबके लिए देखती हूँ और मुझे लगता है कि आई होप ये जल्द हो। और श्री लक्ष्मी फाउंडेशन जो हमने शुरू करी है उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे एफर्ट्स करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल में रणवीर इलाहाबादिया आपने सुना होगा, जो उन्होंने बोला है, तो वो बहुत ही सनातन धर्म से थे, सनातन और अध्यात्म से जुड़े थे। एक गलती उनको बहुत पीछे ले गई, तो आपका क्या विचार है उनके लिए? देखिए, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे जब तक वो धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को, यूथ को जोड़ रहे थे। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि देखिए ये गलती नहीं थी, ये इंटेंशनली था, बिकॉज़ आपको कोई फोर्स नहीं करता है आप किसी जगह पे जाएं। और यही मेरी प्रॉब्लम भी रही थी। जब मैंने अपनी स्पीच में बोला था, मैंने ये बोला था कि हमारी जो बहनें हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी। हमारी जो सनातनी बहनें हैं वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, सनातन की सत्ता के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। और वो कहीं ना कहीं वो नहीं बनी है रियलिटी शोज़ के लिए। वो एक्चुअली में पूरी बात इसी के ऊपर थी और समहाउ ये हमें आते हुए दिख भी रहा है। अगर मैं बात करूं, जितने पहले रियलिटी शोज़ होते थे वो इसलिए होते थे कि गांव से, छोटे छोटे तबकों से हम उन लोगों को, उन यूथ को आगे लेकर आए जो टैलेंटेड है, जिनके ऊपर, जो गाना सुंदर से गा सकते हैं, जो डांस कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं 10 से 1 साल से वो अब वल्गैरिटी का, कौन कितनी गालियां दे सकता है, कौन कितना वल्गर हो सकता है, कौन विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है, वो पूरा रियलिटी शोज़ का जो दिशा है वो वही हो चुकी है। एंड वो यूथ इतना ज़्यादा उससे ब्रेन वॉश हो रहा है। और जब रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग ऐसे शोज़ पे, अब मतलब उसका अलग ही लेवल आ चुका है। आप इंसेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप इतनी घटिया बातें कर रहे हैं, मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। को लेके, वो पेरेंट्स को लेकर आपकी सोच, मतलब आप ये बात बोल भी कैसे सकते हैं? और आप खुद बोल रहे हैं, कोई आपको बुलवा नहीं रहा है। में आया होगा कहीं ना कहीं। वहाँ पे देखिए स्क्रिप्टिंग नहीं, आपको पता है कि क्या शो होने वाला है, और तब आपके मन से ये भाव निकलता है, वो इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग है। और आप ये नहीं समझ रहे, लोग थोड़ा सैडनेस दिखा रहे, कह रहे पूरे एपिसोड्स डिलीट हुए। मुझे तो लगता है वो डिलीट नहीं हुए, वो सिर्फ हिडन है। और यूथ जब वो चीज़ें रेगुलरली देखेगा, अभी हम कह रहे हैं क्या है, गाली देते था तो भी ठीक था, तो भी ठीक नहीं था। गालियों के लिए हमें नॉर्मलाइज किया गया है विद इन ईयर्स। अब छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे देते हैं। वो क्यों दे देते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी कर रहे हैं। अब हम इस बातों को भी बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो सनातनी यूथ है वो, उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, वो बहुत दूर जाती जा रही है। और मुझे लगता है ये सारे जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, जितनी वल्गर तरीके से दिखाते हैं सनातन को, उन सबको ही बैन कर देना चाहिए। ये तो फिर रणवीर इलाहाबादिया दिखावा कर रहे थे सनातन धर्म और आध्यात्मिक से जुड़े, मेडिटेशन को लेके। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगा, सामने आया उनका, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही सोची समझी चॉइस थी। और उनके बाकी भी जो वीडियोस आए हैं जिसमें तन्मय बोल रहा है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली इंक्लाइंड हैं, आप ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सनातन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और उसमें भी वो हंसी रहे हैं। उन्होंने कुछ अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करा। आपको पता है कि आपकी एक सर्टन टाइप ऑफ ऑडियंस है जो आपको फॉलो करती है, जो आपको एक सुंदर पेडिस्टल पे रख चुकी है, पर आपको लगता है नहीं अब मैं दूसरी ऑडियंस को एक्सप्लोर करूं, तभी आप उस शो पे जाते हैं, तभी आप वो बातें करते हैं। यू आर वेरी वेल अवेयर एंड यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। और दुख हमें तब होता है कि इतने सुंदर आपने चीज़ डेवलप करी, आपको इतनी जगह पुरस्कार दिया गया, और फिर आप ऐसी जब बात करते हैं तभी वो बैकलैश इतनी ज़ोरदार तरीके से आया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर्ट हुए
उनको ये बात करते हुए देखते हुए। अभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो इसलिए ऐसा किए कि उनको बिग बॉस में आना था, ट्रोलिंग पावर, क्या ये सच है? देखिए, किसके अंदर क्या मंशा है वो मैं नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली इंटेंशनली आपने वो किया है, आपसे गलती नहीं हुई है, इट वाज नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। आपको पता था आप कौन से शो पे जा रहे हैं, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनफैक्ट वो क्वेश्चन ही लगातार पहले कि 2 करोड़ आप करिए तो मैं ये करा दूँ, मतलब वो इतना डिसग्रेसफुल है और वो इंटेंशनल है। तो आप महाकुंभ में आई तो कई लोग ऐसे हैं, कह रहे हैं कि हर्षा रिछारिया जैसे आई, हर्षा रिछारिया और आपका कंपेयर किया जा रहा है कि आप लोग महाकुंभ के बाद नहीं दिखोगे, ये सनातन धर्म और आध्यात्मिक का ढोंग कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी और के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मुझे लगता है वो भी बहुत ही सुंदर भाव से आई थी। शायद उन्होंने स्टार्टिंग में जो बोल दिया कि मैं साध्वी हूँ, या कुछ उन्होंने मुझे लगता है प्रेशर में आके बातें बोल दी, शायद उसकी इंटेंसिटी उनको उस वक्त नहीं समझ आई होंगी। क्योंकि जब हम साध्वी अपने आप को कहते हैं तो आप एक साधना के साथ, एक तप के साथ, ज्ञान के साथ, संकल्प के साथ, सिर मुंडवा कर, भस्म लेप लेकर, पिंडदान कर कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, आगे की बहुत सारे और संकल्प लेकर आप आगे आती हैं। और तभी मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मुझे साध्वी नहीं, सनातनी हूँ। और मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही अलग जर्नी है। मुझे जब दिखाई दिया कि जितने भी अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं, चाहे वो गिनीज हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति ऑनर हो गया, चाहे वो मुझे अभी इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड हो गया, चाहे विमेन अचीवर्स अवार्ड मिल गया विधानसभा पे, ये बहुत ही डिफरेंट जर्नी है। मुझे लगता है कि मुझे अब सनातन के भाव से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। और ये कुंभ में मेरी शुरुआत नहीं हुई है, मेरी शुरुआत हो चुकी थी जब मैं सनातन बोर्ड से जुड़ी थी नवंबर में, और उससे पहले जब मैं जयपुर डायलॉग्स गई थी, और उसके बाद जब मैंने शंकराचार्य जी से गुरु मंत्र दीक्षा ली थी, द्वारका पीठ के सदानंद सरस्वती महाराज जी से, वो हमारे लिए भगवान की तरह है। तो वो दिशा मैंने तभी पकड़ ली थी, और मुझे लगता है कि मैं इसको जितना आगे और ले जाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, ये मेरे लिए मतलब ये मेरा एवोल्यूशन होगा, ये मेरी घर वापसी है। तो मैं उसको उस दृष्टि से देखती हूँ। आप सनातन धर्म से जुड़ी हैं, आध्यात्मिक से जुड़ी हैं, आज साध्वी नहीं आप कह रही हैं, तो क्या आप शादी करेंगी? जी, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ इसलिए मैं शादी भी करूँगी। तब मैं चीज़ों से भी जुड़ी रहूँगी। मैंने किसी चीज़ का त्याग नहीं करा है, मैंने चीज़ों को अपनाया है। अगर मैंने त्याग करा है तो मॉडर्निटी को त्याग करा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशनल जो हमारे ऊपर एक इन्फ्लुएंस रहता है उसका त्याग करा है। अगर मैं बात करूं तो मुझे अभी भी लगता है कि जितनी भी सनातनी बहनें हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उनको एम्पावर्ड रहना चाहिए, उनको अच्छे पदों को हासिल करना चाहिए, उनको सनातन का प्रचार करना चाहिए। और मैं वो ही मेरी जर्नी में आगे चलता रहेगा। मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। शादी भी करूँगी अगर मुझे सही इंसान मिलेगा। महाकुंभ में आपने बोला कि युवाओं को मतलब शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को। जी, मैंने एक्चुअली कहा ये था कि हमारी जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी। मैंने कहा था कि जितनी भी सनातनी बहनें हैं वो रियलिटी शोज़ के लिए नहीं बनी। उसका आज हम देख ही रहे हैं कि जो आपने पहले भी पूछा रणबीर अलाहाबादिया वाला, क्योंकि रियलिटी शोज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड को करप्ट कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान का राइट है कि वो क्या पहने। इट इज़ योर बॉडी, इट इज़ योर चॉइस। आई एम अ नोबडी टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर जब मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ कि मैंने दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करा, तो मुझे लगा कि वो शायद इतनी सुंदर एक्सप्लोरेशन नहीं थी, ये बेटर चॉइसेस हैं। और एक अलग तरह की रिस्पेक्ट आपको मिलती है जब आप ये कपड़े पहनती हैं। आप खुद ही सही चॉइसेस आप करती हैं, आप कुछ गलत डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती हैं, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। जिस तरह के कपड़े आप पहनती हैं आपको एक तरह की सुंदर दृष्टि से देखा जाता है, एक सुंदर रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और वही मेरा इंटेंशन थी कि आप छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी को रिझाने के लिए ना बने। अगर आपने पहनना है आप अपने खुद के लिए पहने, लेकिन रिस्पॉन्सिबली पहनिए। और मुझे लगता है कि जितना आप सनातन से जुड़ती जाएंगी, मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब हम साउथ में देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग लुंगी पहन के आते हैं, धोती पहन के आते हैं, काम पे जाते हैं। सेम तरीके से मैं चाहती हूँ जितनी सनातनी बहनें अपनी
कल्चर को अपनाएं, साड़ियाँ पहने, सूट पहने और उसको भी स्टाइलिश तरीके से पहना जा सकता है। तो वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें और उसमें आप जो सुख महसूस करेंगी वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा है। मेरा ये आखिरी सवाल है क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। आप महाकुंभ में क्या एक्सपीरियंस है आपका खुद का, कि आपको कितनी क्या क्या चीज़ें आपने नई सीखी महाकुंभ में? मेरे लिए बहुत ये दिव्य एक्सपीरियंस है, बहुत ही भव्य कुंभ हम जैसे बोलते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मैं शंकराचार्य जी से मिली, जगत गुरुओं से मिली, महामंडलेश्वरों से मिली। सनातन की मैंने डुबकी तो लगाई ही लगाई, साथ में संगम स्नान करा, उसके साथ साथ नागा साधु से मिली, अघोरियों से मिली। उनके पास इतना रिच एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा ज्ञान है, वो बटोरने में मैं अभी तक लगी हुई हूँ और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अभी और भी करना बाकी है। और एक चीज़ मुझे दिखाई दी कि जो पशु हैं, जो हमारे यहाँ की बर्ड्स हैं, टॉर्टोइज हैं, टर्टल्स हैं, उनको ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुंदर एनर्जी है। तो ये बात हमें क्यों इतनी देर बाद समझ आती है? तो मुझे लगता है कि जितनी भी सनातनी प्रथाएं हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, उसमें इतनी गहराई है, शायद वो हम उसको जान नहीं पा रहे, जो कि बाकी एनिमल्स को, साइबेरियन बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आती हैं, उनको दिख जाता है। तो मुझे लगता है कि जब आप यहाँ पे खुद आएंगे, वो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आपको उसकी गहराई के बारे में पता लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। राधे राधे।